सन्नी, ये तुम्हारी एक्स वाइफ अर्जिता है ना? अर्जिता, सन्नी तुम? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मेरे साथ वही हुआ जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था। यार शादी से पहले मैंने तुम्हें अपनी सारी सिचुएशन बताई थी अर्जिता, फिर भी तुम मुझसे लड़ रही हो यार। अरे तो क्या करूँगा? और तुमने मुझे बोला था कि शादी के बाद मैं जल्दी से जल्दी चीजें ठीक कर दूंगा। अरे इतने महीने हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे हो तुम कुछ कर पाओगे या नहीं ये बता दो मुझे। हाँ तो कोशिश कर तो रहा हूँ मैं यार, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ना। अगर मेरे स्टार्टअप्स नहीं चल रहे तो इसमें मेरी प्रॉब्लम क्या है अर्जिता, तुम मुझे बताओगी जरा। है दिक्कत तुम्हारी, और अगर तुम्हारे स्टार्टअप नहीं चल रहे तो कहीं ना कहीं रीजन तुम ही तो होगे। देखो यार, अब बहुत हो गया, 6 महीने हो गए हमारी शादी को और मैं देख पा रही हूँ तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और वो भी, उसका नाम शैंकी है, और हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। अब वैसे भी तुम्हारे साथ रहकर तो जितनी अमीर हूँ भी उतना और गरीब हो गई हूँ, और इतना गरीबी मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। वो तुमसे ज्यादा पैसे कमाता है और बहुत अमीर है। अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो मेरी पूरी लाइफ लग्जरी में कट जाएगी। तो इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। गुड बाय। लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे से शादी करने वाले थे ना, बहुत प्यार करते थे फिर? हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी। मैंने जब उससे बोला कि मुझसे शादी कर लो तो उसने मुझे बोला कि थोड़ा टाइम दे दो। ऐसे करते करते 3 साल चले गए। 3 साल बाद जब मैंने उससे बोला तो मुझे पता चला कि वो तो शादीशुदा है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती थी क्योंकि मैंने ही तुम्हें छोड़ा था। माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती थी, कैसे मुंह दिखाऊंगी उनको मैं। फिर सोचा कि नौकरी कर लेती हूँ, तो जॉब करने गई। वहां पे मेरे मैनेजर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। बस तब से इसी मंदिर में बैठी रहती हूँ और अपने कर्मों की सजा भुगत रही हूँ। अर्जिता सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इस हालत में देखूंगा यार। ये हर्षिता है ना, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ, ये मेरी अर्जिता है। तुमने इससे शादी कर ली? हाँ, मैंने इससे शादी कर ली। तुम्हारे जाने के बाद बहुत अकेला पड़ गया था, और फिर एक दोस्त की शादी में मुझे ये मिली। हमारी दोस्ती गहरी होती गई, और फिर एक दिन इसने मुझे बताया कि कॉलेज टाइम पे ये भी मुझे बहुत पसंद करती। जिस दिन मुझे ये बात बताने आ रही थी उसी दिन तुमने मुझे प्रपोज कर दिया, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। फिर एक दिन जाने अनजाने में इसने मुझे बोल ही दिया